In previous video we have discussed about operator and their types theoretically, but now in this video हम इसको प्रोग्राम में समझ रहे होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने इंक्लूड करी एक हेडर फाइल include stdio.h। अब यहाँ पे हमने दूसरी हेडर फाइल नहीं इंक्लूड करी conaya.h। वो अगर आप टर्बो C++ पे काम कर रहे हैं तो ध्यान में रखना है, आपको वो इंक्लूड करनी है। अदरवाइज हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं इंट मेन से। मेन हमारे फंक्शन का नाम है और प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता ही है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही शुरू होता है। इसका रिटर्न टाइप हमने इंट रखा है। इसके बाद शुरू करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से, जिसमें हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, एक ए और एक बी। इन दोनों को डिक्लेयर करने का पर्पस यही है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, अब उन दो वैल्यूज़ को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमने 10 वैल्यू को स्टोर कराया ए वेरिएबल में और 5 वैल्यू को स्टोर कराया बी वेरिएबल में। अब क्योंकि वो दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप हैं, इसीलिए उसका डेटा टाइप रहा है इंट। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करा प्रिंटफ फंक्शन का। प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने का। अब यहाँ पे जो भी डबल इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ प्रिंट होकर आएगा आउटपुट स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा। यहाँ पे स्लैशन का मतलब ये है कि हमें जो भी आउटपुट स्क्रीन पर मिले नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ एडिशन इज इक्वल्स टू %d स्लैशन a प्लस बी। यहाँ पे एडिशन तो हमें एज इट इज़ प्रिंट होकर मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पर। %d का मतलब ये है कि a प्लस बी करके जो भी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर टाइप होगी, इसीलिए %d यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको हम आगे पढ़ रहे होंगे। अब आउटपुट स्क्रीन पर हमें जो मिलेगा वो होगा एडिशन इज इक्वल्स टू 15 इसीलिए क्योंकि a प्लस बी में a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5 है, तो हमें एडिशन होकर मिल रहा होगा 15। वैसे ही प्रिंटफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू %d स्लैशन a माइनस बी में हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिल रहा होगा सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 5। वो इसीलिए क्योंकि a माइनस बी में a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, 10 माइनस 5 हमें 5 मिल रहा होगा। इसके जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, और डिवीजन के लिए कर रहे हैं तो a डिवीजन b हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है कंपेयर करने का, दो ऑपरेंड्स को ये कंपेयर करता है। यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा है प्रिंटफ a ग्रेटर देन b इज %d स्लैशन a ग्रेटर देन b। अब यहाँ पे ये देखेगा क्या a ग्रेटर देन b है, तो यस a ग्रेटर देन b है, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 5 होता है। तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिल रहा होगा a ग्रेटर देन b इज़ 1। इज़ 1 क्यों मिलेगा, वो इसीलिए क्योंकि ये देख रहा है कि कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ट्रू इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय 0। अब क्योंकि ये ट्रू है तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिल रहा होगा a ग्रेटर देन b इज़ 1। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है प्रिंटफ a लेस देन इक्वल्स टू b इज %d स्लैशन a लेस देन इक्वल्स टू b। आउटपुट स्क्रीन पर ये हमें देगा a लेस देन इक्वल्स टू b इज 0। 0 इसलिए दे रहा होगा क्योंकि अब हम देखेंगे क्या a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू b है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 ना तो b से छोटा है ना ही b के इक्वल है, तो ये 0 आंसर देगा हमें। 0 रिप्रेजेंट किया जाता है फॉल्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट में लिखा है प्रिंटफ a इक्वल इक्वल टू b इज %d स्लैशन a इक्वल इक्वल टू b। अब यहाँ पे a इक्वल टू का यूज़ कंपेयर करने के लिए होता है, देखता है क्या a b के इक्वल है। तो a की वैल्यू क्योंकि 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो a तो b के इक्वल है नहीं। आउटपुट स्क्रीन पर ये हमें प्रिंट करके दे रहा होगा a इक्वल टू b इज 0। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 0 रखा है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर दी जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है 1 और 0। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर बूलियन वैल्यूज़ पे काम करते हैं। बूलियन वैल्यूज़ इट मीन्स कि ये रिटर्न करता है आइदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज इक्वल्स टू /n। अब आउटपुट स्क्रीन पर लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें एज इट इज़ प्रिंट होकर मिलेगा। इसके बाद लिखा है प्रिंटफ x एंड y इज %d स्लैशन x एंड y। अब आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन का सही होना ज़रूरी है। अगर कोई एक भी गलत है तो फाइनल आंसर वो फॉल्स रिटर्न करता है। अब एज वी कैन सी कि यहाँ पे एक तो ट्रू है और एक फॉल्स है, तो x एंड y आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिलने वाला है x एंड y इज़ 0। अब यहाँ पे 1 आप जानते हैं ना कि ट्रू के लिए है और 0 यहाँ पे फॉल्स के लिए, तो आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा x एंड y इज़ 0। लॉजिकल और ऑपरेटर का सिंबल है
और लॉजिकल और ऑपरेटर कहता है कि कोई एक भी सही है, एटलीस्ट एक कंडीशन सही होनी चाहिए, वो फाइनल आंसर ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब इसमें एक ट्रू है और एक फॉल्स है। अब क्योंकि एक तो सही है ही, तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको मिलेगा x और y इज 1 रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू के लिए। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम होता है वैल्यू असाइन करने का। तो हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करा c, क्योंकि हमें एक वैल्यू स्टोर करनी थी उसमें 10। अब 10 वैल्यू को स्टोर करने के लिए c वेरिएबल डिक्लेयर करा। अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो उसका टाइप रहा है इंट। हमने लिखा प्रिंट असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू /n, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल्स टू। इसके बाद हमने लिखा c प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे c की जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड होकर फाइनल आंसर आपको c मिलने वाला है। यानी अभी c की वैल्यू 10 थी, बट जब उसमें 5 ऐड हो जाएगा तो ये 15 आपको प्रिंट करके देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ c प्लस इक्वल टू 5 परसेंटाइल d/n c, तो आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा c प्लस इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 15 इसीलिए क्योंकि 10 प्लस 5 आपको प्रिंट होकर मिलने वाला है 15। इसके बाद लिखा है c माइनस इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ c माइनस इक्वल्स टू 3 इक्वल टू परसेंटाइल d/n c। इसका मतलब है कि जो हमारे पास c की वैल्यू थी, अब यहाँ पे 10 नहीं लेंगे वैल्यू, क्योंकि हमने 10 प्लस 5 को 15 कर दिया है, तो फाइनल हमारे पास अब c 15 बन चुका है। अब 15 में 3 को माइनस करने पर हमें मिलेगा 12, तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आंसर होगा c माइनस इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे लिखा है c मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। अब c की वैल्यू कितनी हो चुकी है, वो 12 हो चुकी है। अब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो फाइनल आंसर देगा 24, तो आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा c मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू 24। समझ लेते हैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है एज नाम से, और उसमें वैल्यू स्टोर कराई है 20। इसके बाद प्रिंटएफ से बोला है कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें कंडीशनल ऑपरेटर प्रिंट करके दो। नेक्स्ट हमने प्रिंटएफ स्टेटमेंट में लिखा है %s। यहाँ पे परसेंटाइल s एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमें एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देगा, इसीलिए हमने परसेंटाइल s लिखा है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो अब एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो ये क्या प्रिंट करके देगा, एन अडल्ट। अगर यहाँ पे लिखा होता 15, तब ये प्रिंट करके देता आउटपुट स्क्रीन पर अ माइनर। तो यहाँ पे हमने लिखा लास्ट रिटर्न 0, क्योंकि हम अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट रखा था, तो अब वो फंक्शन हमें रिटर्न करके दे रहा है 0, जो कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। और यहाँ हमारा प्रोग्राम हो जाता है खत्म। अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, बस क्योंकि मैं टर्बो C+ पे काम कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, conaya.h। इसके बाद void main लिखा है, क्लियर स्क्रीन लिखा है, get cs लिखा है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो चलिए करते हैं इसको रन। आउटपुट स्क्रीन पर हमें वही प्रिंट होकर मिल रहा है जो हमने समझा था, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद एडिशन हमें नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है, उसके लिए हम /n का यूज़ कर रहे थे। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया हो। You don't need to memorize this program, it is just for understanding the concept of operators, and share this video with those who are computer science students, and take care of yourself.